बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में बहुत से किरदार ऐसे हैं जो हमने कभी नहीं निभाने होते, पर हमारे सामने वो अदा हो रहे होते हैं और हमारे अपने ही बड़े कर रहे होते हैं। हम उसका मुशाहिदा करते हैं, उसका मुताला करते हैं, हम उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को देखते हैं। अच्छा, कभी कभी उस पर हंसी आती है, कभी अफसोस होता है। मेरे पास इन दिनों फैसलाबाद से एक ख़ातून ने रब्ता किया जिनकी शादी को 10 साल हुए और वो एमफिल वो पहले से हैं, अब वो पीएचडी करना चाह रही। तो उनकी सास ने न सिर्फ उनको पीएचडी करने की इजाज़त नहीं दी, उनके मियाँ को मना किया, ख़ुद उनको भी डांटा। लेकिन उसी घर से उनकी अपनी साहबजादी वो सुबह बड़े नाजो अंदाज से और लाड के साथ यूनिवर्सिटी जाती है और उसी यूनिवर्सिटी में वो पीएचडी कर रही है। वो घर किसी न बहू पे चल रहा है न बेटी पे चल रहा है, वहाँ नौकर वोकर है काम करने वाले, लेकिन वो जो नुक्ता निगाह है, वो जो अदल है, वो जो इंसाफ है रिश्तों में, वो नहीं हो पाता। ऐसा क्या है कि जिनको हम सास कहते हैं, हम उनका मजाक उड़ाते थे, कभी सास भी बहू होती थी। अच्छा, जो ही ये बहू सास बनती है, अल्लाह जाने क्या एक रात में काया क्लिप होती है कि सब कुछ बदल जाता है। अभी इन सर्दियों में कुछ रोज़ पहले हमें एक ऐसी शादी में जाने का इत्तेफाक हुआ कि जहाँ वलीमे से वापसी पे हम दूल्हा की गाड़ी में बैठे थे और दूल्हा की वालदा भी उसी में थी। एक रात हुई है शादी को, वलीमे की शब है ये, और उन्होंने बैठते ही जो पहली बात कही कि एक रात में तुम ड्राइविंग भूल गए हो। अच्छा, थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने उसे कहा कि तुम अदब आदाब भी भूल गए हो। तीसरी बात उन्होंने, अच्छा उस गाड़ी में ज़ाहिर आमतौर पे गाने वो पहले भी चलाता होगा दूल्हा, उस वक्त भी चले हुए थे, तो उन्होंने उसे कहा कि तुम्हें इल्म नहीं है, गाड़ी में बहु बेटियां हैं और तुमने ये कैसे गाने लगाए हुए हैं। यानी हर वो चीज़ जो उस घर में मामूल था उस लम्हे, और दूल्हे के साथ ज़ाहिर दुल्हन बैठी हुई थी, हर वो चीज़ उस वक्त उसके लिए गाली बन रही थी। अच्छा, उससे जो ज़्यादा दिलचस्प बात ये हुई कि जब हम घर पहुँचे और सब जो इज़्ज़ा और कारब थे अपने अपने कमरों में चले गए, तो उस वक्त वो शेरनी धाड़ी और उन्होंने उस बच्चे से कहा कि देखो इस घर में बहू बेटियां हैं, मेहमान आए हुए हैं, तुम उस कमरे में ना घुसे रहना सुबह तक। और सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो बेचारा एक कुर्सी पे अकेला कुंगड़ा हुआ यूँ बैठा हुआ था और सब लोग अभी सोए हुए थे, लेकिन उसको उस खौफ और डर की वजह से वहाँ अपने कमरे में शादी के एक ही दिन के बाद भी बैठना नसीब नहीं हुआ। अब सोचे कि आने वाले दिनों में उस पर क्या बीतेगी, और वो जिस लड़की को इतने चाव से, इतनी लाड से, इतना खर्च करके ब्याह के लाते हैं, उसके बारे में एक ही दिन के बाद माँ इतनी सख्त क्यों हो जाती। कभी गौर कीजिएगा इस पर, कोई ना कोई वजह ज़रूर होती होगी। क्या ऐसा तो नहीं है कि माँ को ये डर होता कि मेरा बेटा भी छिन जाएगा? क्या ऐसा तो नहीं है कि माँ को अपने बेटे की इंसाफ पे, अदल पे या मोहब्बत पे शक होता है कि अब जो मेरा हिस्सा था वो उस लड़की के पास चला जाएगा? अच्छा, ये तो शादी के पहले भी सोचने वाली चीज़ है। शादी के बाद आप एक लड़की को घर ला के अब जो उसको टॉन्ट करते हैं, अब जो तंग करते हैं, तो आप सोचें रिश्तों में कितना जहर घुलता है। यही जो दूल्हे मियाँ हैं, ज़ाहिर है उस वक्त शुरू में तो अंदाज़ा नहीं होता कि रिश्तों में क्या जो विष घुलेगी, लेकिन शायद कुछ ना कुछ तो इसका उपाय होना चाहिए और होता भी होगा। जो कुछ घरों में रिश्ते बिल्कुल सुकून से चलते हैं। आज के अहद में बहुओं को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, घर में माइयाँ होती हैं काम करने वाली, रोटी पकाने वाली, कपड़े धोने वाली, सारे चल रहे होते हैं। नॉर्मली बहू ने आके आराम करना होता है, सुबह सुबह तैयार होके, या जब भी उसने उठना है तो फिर सामने आना है। अब ये चीज़ें भी माँ से बर्दाश्त नहीं होती। उसे लगता है कि ये उसके मियाँ उसके बेटे को लूट कर ले जाएंगी। तो एक तो मुझे जो कहना है माँओं से, वो जब सासें बन गई हैं और जिन्होंने अपने बेटे ब्याह दिए हैं, एक बेटा हो या 10 हो, देखें जब भी वो बहुएँ आएंगी तो दो रास्ते हैं। एक तो ये कि अब सख्त माँ बन जाए, हर लम्हे उनको टोकने वाली, थानेदार किस्म की,
टॉन्ट करने वाली, उन पे तबसरे करने वाली। दूसरी है शफीक माँ, जो अपनी बेटी को ब्याहती है तो उसके लिए दुआ करती है, जो अपनी बेटी को ब्याहती है तो उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल भी रखती है, उसे आज़ादी भी देती है। वो जो घर आती है तो उसको सोने भी देती है, उसके खाने का, उसके पीने का, उसके नहाने का, एक एक चीज़ का ख्याल करती है। ये जो मैं बात कहने की गुजारिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मैंने इसकी दूसरी एक्सट्रीम भी देखी है। अभी कुछ रोज़ पहले मुझे आयरलैंड से एक खातून का फ़ोन आया। 20 साल हो गए उनकी शादी को, 3 बच्चे हैं, जवान हो गए हैं, पर वो इस बात पे रो रही थी कि आज भी वो अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। आप सोचिए, वो दुख जो 20 साल के बाद भी इतना ही ताज़ा है कि अपने बच्चों के सामने भी वो कोई फ़ैसला करने की पोजीशन में नहीं है, वो डिनाई नहीं कर सकती, वो बच्चों के साथ अपने मियाँ के साथ मूव नहीं कर सकती। इतना खौफ का पहरा है। ऐसे रिश्तों में अगर मैं सासों को ये बताऊं कि लोग और रिश्ते फिर उनकी ज़िंदगी नहीं मांगते, उनके लिए खैर नहीं मांगते, उनके लिए कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं जो आम तौर पे हम होंठों से अदा भी नहीं करते। ये आपका अपना ऑप्शन है, ये आपके अपने बस में है कि जब आप अपने बच्चों की शादियां करते हैं तो उस वक्त आप ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा गुजार चुके होते हैं, आपके पास 20-25 साल होते। उन 20-25 सालों को आप मोहब्बत, शफ़क़त और रहम के साथ भी गुजार सकते हैं और जुल्म और नाइंसाफ़ी के साथ भी गुजार सकते हैं। इतना कि दूसरे की बेटी की ज़िंदगी तंग हो जाए और उसके अंग अंग से, उसके सांसों से, उसके लफ्ज़ों से, उनकी आँखों से, उसके होंठों से आपके लिए दुआ ना निकले, कुछ और निकले। ये सौदा बहुत महंगा है, ये सौदा दुखी कर देने वाला है और ये सौदा जान लेने वाला है। मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि इस पे सोचना तो चाहिए। मुमकिन है आपकी ज़िंदगी में वो जो ख़दशा है, वो जो ख़तरा है, वो जो बेटे का खो देने का है। देखिए, कभी ना कभी तो लम्हा ये आना होता है, जब आप चले जाते हैं, जब बच्चे चले जाते हैं। पर जब तक ज़िंदा हैं, जब तक इन रिश्तों के साथ हैं, ज़रा आज़मा के तो देखें। वो शफ़क़त जो आपके दिल में अपनी बच्चों के लिए है, उन आने वाली बेटियों के लिए, उन बहुओं के लिए भी। अच्छा, मुमकिन है सब बहुत अच्छी ना हो, सारी एहतराम ना करती हों, सारी आपकी ताबेदार ना हो, पर शफ़क़त तो, मोहब्बत तो जानवरों को, परिंदों को भी बदल देती है। ये तो फिर इंसान होते हैं, उनका मुकाबला आपसे बनता ही नहीं है। उनको तो आप लाड से लाए हो, लाड से रखो। और बेटा थोड़ा सा बांटना भी सीखे। ये बांट आपको खुशी देगी, सुख देगी, आपका घर, ख़ानदान उसको ज़्यादा मजबूती और तवानाई का बायस बनेगी। सलामत रहिए, सलामती का बायस बनिए और रिश्तों को पायदार बनाइए, मोहब्बत के साथ और शफ़क़त।